चलो लिख लिया? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन लिखे। नेक्स्ट, at what angle with the horizontal should a ball be thrown so that its range capital R is related to the time of flight capital R is equal to 5t square G लेना है 10, G लेना है 10। जल्दी देखें, नहीं आया? चलो बताओ आर का फॉर्मूला बोलो। देखो बेटो, V0 साइन 2 थीटा बाई जी। अक्का लगाते हैं। टी क्या होता है? V0 2 आगे आता है 2 V0 साइन थीटा बाई जी। अब थोड़ा दिमाग का खेल है भाई साहब, दिमाग का खेल है। जब रिलैक्स होकर दिमाग लगाओ। सुनो, आप देख रहे हो कि आपको डायरेक्ट आर और टी में रिलेशन चाहिए। खेलो, अगर मैं इस टी का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 बाई जी। कर दिया। अब सुनो, अब डिवाइड मार दो, कितना आ जाएगा? आर बाई टी स्क्वायर। जी का स्क्वायर है ना बेटा, दिख नहीं रहा आपको? ठीक है, क्लियर है क्या? दिख नहीं रहा था। अब देखो, इस B0 से B0 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाला। ऊपर क्या बचेगा? 2 थीटा बाई जी बचेगा। और यहाँ जी काट देंगे ना, अभी काट रहे हैं। 4 काटना बेटा, घोड़ा मत। साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? आप काटा पीटी चालू करते हैं धीरे धीरे। वो वैल्यू बोलो पहले। रुक जाओ, अभी सब्र करो प्लीज़। हाँ, जी से जी कट गया ना? अब सुनना, ये क्या है? साइन 2 थीटा। उसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे जी ऊपर चला जाएगा। अभी काट दूंगा। हाँ, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी। बिल्कुल काट दूंगा, जैसा आप बोलेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे अपन। कहाँ गया 4? हाँ, तो आर, अरे रुको यार, तुम जल्दबाजी करते, काट दो बेचारे को। हाँ, ये कट गया, ठीक। एक पावर भी कट गया, 2। ऊपर क्या बचा? कॉस थीटा, नीचे 2 साइन थीटा इंटू जी। बोलो है ना? कॉस बाई साइन कॉट, लेकिन कॉट से मुझे डर लगता है। पलट दो, टी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो इसको। ये क्या हो जाएगा? 2 साइन, ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना? देखो इधर, अरे भाई ये रिलेशन पूछा जाता है। देखो ये क्या आ गया? tan, तो क्या आ गया? 2 tan थीटा बाई जी। बोलो हाँ है ना? कभी कोई रिलेशन पूछे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब बताओ, उधर आ जाओ। आर क्या दिया है? तो टी स्क्वायर तो है,
आर क्या है 5t², 2g को बोला है 10 लेने को, ए गया 5, अरे ए कट गया ना, 2 आया, 2 से 2 कट गया, tan थीटा की वैल्यू 1, 0 नहीं बदला ना, कट के 0 आ गया। हाँ tan की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री। थीटा बोलो, नहीं आया क्या? क्या पूछा था? आ गया क्या? लिखो, अरे भाई जब मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने रिलेशन बिटवीन क्या लिखवाया था, याद करिए, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच मैक्स, और फिर रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड टी। बोलो हाँ है ना? मैंने वहाँ पर आर और टी में रिलेशन नहीं लिखवाया था, मुझे क्वेश्चन करवाना था, तो मैंने कहा बता ही दूंगा, वहीं पे मुलाकात हो जाएगी। बढ़े आगे। अब तो बोलूं, लिखो, नहीं बोलो, बात तो माननी पड़ेगी यार। बोल दो बेटा जी, लिखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, लिखो लिखो लिखो, नहीं भाई देखो हमारे सब बच्चा बराबर है ना यार। देखो एक बात बताइए, हम चिल्लाते ना आपके ऊपर, तो क्या वो मैं चिल्लाता नहीं हूँ, आदमी किस पे चिल्लाता है? अपनों पर, अपनों पर प्यार तो दिखाता ही है, अपनों पे चिल्लाता है ना। अगर आप हमारे पराए होते, हम भाड़ में जाओ, हमें क्या मतलब, लेकिन आप अपने हैं। ठीक है, लिखो, तो इसीलिए कभी आपको मेरी बात बुरा लग जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड क्लासेस के बाहर सामने खड़े होकर ग्राउंड में आप मेरी बुराई कर लिया करो, उससे भड़ास निकल जाती है। क्यों भाई, अपनों की बुराई करते हैं लोग, हाँ ऐसे, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, बताओ हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं बोला, वगैरह वगैरह कर लिया करो। ठीक है, क्लियर है ना? चलो काम की बात, लिखो, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, लिखो, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with an initial velocity, with an initial velocity, with an initial velocity initial velocity vector v is equal to a I cap plus b j cap, a I cap plus b j cap. If the horizontal range of projectile is, if the horizontal range of the projectile is, if the horizontal range of projectile is double of maximum height, double of maximum height, double of maximum height, then find relation between a and b. मतलब a और b में रिलेशन दिया हुआ है तो उससे मैच करेंगे, रिलेशन बिटवीन a एंड b। स्टार्ट हो जाओ, ऑप्शन दिया, मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा, बस पूछ ले रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। हो गया? हेलो,
देखिए मैंने आपको क्या दिया बेटा, ये x है, ये y है। बच्चों इसी को b लिखा हुआ है। क्या दिया बेटा, ai प्लस bj। आपको मालूम है कि ये वाला होगा a और ये वाला b। वेलोसिटी एक प्रकार से यह ux दिया है और यह एक प्रकार का uy दिया है, नहीं दिया? अच्छा ये बताओ, हेलो, ux मतलब क्या? अगर थीटा मान लिया जाए तो ux क्या होता है? ux को a दिया है कि नहीं दिया? और ux क्या बताया था मैंने, बताओ। अच्छा मैंने बताया था v नॉट कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, a। रो नहीं रहा हो, v नॉट साइन थीटा b। बोलो हाँ है ना? मैं आज खाना मिला था घर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब मैं बताओ, ये और ये दिया है ना, कुछ बताया था एक बार कि ऐसा कुछ हाई करें तो डिवाइड मार दिया करो, स्क्वायर करके ऐड कर दिया करो, याद है? अच्छा कोई बात। सुनो, अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं, बताया था मुझे याद है, इसका स्क्वायर ऐसे कर दूं, बोलो हाँ है ना? बताओ क्या जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a क्या जाएगा, v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। अब बताया था क्या? बताया होगा है ना? ऐसे ये 1 बताया होगा, हाँ याद रहता है बेटा। ये क्या दिया है, यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बोलोगे सर इतना क्यों कर रहे हो, जब v दिया है तो i कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर का रूट प्रोडक्शन। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मार दूं तो इधर देखिएगा, v नॉट, बोलो बेटा, साइन थीटा, v नॉट कॉस थीटा, ये आएगा b बाई a, कट्टी पिट्टी, तो ये आ गया tan थीटा इक्वल टू b बाई a। ओ अभी होता है h मैक्स बाई r का फॉर्मूला क्या होता है, 4। कुछ बोला है उसने, कौन कितना टाइम्स, ये कौन डबल है, r, यस यही है, रख दो। 2h मैक्स हो जाएगा जहां r है, ये 1/4 है, 1/4 है, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, कहाँ गई, इधर गई, b बाई ए, जहाँ tan 1/4 है, जहाँ tan थीटा वहाँ क्या जाएगा, b बाई ए, कट्टी पिट्टी बचा 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b इक्वल टू 2a। इजी है, चलो जाओ। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो बोर्ड बताया जा रहा है वो समझ में आना चाहिए। बाकी आप मेरी कोई कॉपी करे या कुछ बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि मैं भी तो बोलता हूँ। और क्यों बताऊँ भाई यार, हद हो गई यार। हाँ सब राज बता दो इनको, है ना? हाँ वाह भाई। अगला, मैं कौन सा बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे बोर हो रहा था।
देखो बेटो, अ स्टोन इज थ्रोन, प्लीज फटाफट लिखो, अ स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा, अ स्टोन इज थ्रोन, अ स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा, at an angle theta to the horizontal, please, reaches a maximum height capital H, reaches a maximum height capital H, find time of flight, find time of flight, उसमें h हो सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट में, थीटा भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ रिलेशन। देखिएगा हल्का जब क्वेश्चन को बोला जा रहा है, प्लीज बेटा वो कहीं नहीं जाएगा, उससे बात कर लीजिएगा, है ना। जब क्वेश्चन बोला जा रहा है तो उसको एक बार दिमाग चलाया करिए। क्या इतना टाइम मिलता है आप लोग घर जाते हैं कि सब पढ़ लें, चारों सब्जेक्ट फिर दोबारा पढ़ लेते हैं, और गलती से खाना खा लिया अगर, क्योंकि ऐसे भी दिन भर तो ऐसे टिफिन ले 2 रोटी ले जाते हो, और खाना गए शाम को खाया, दबा खा लिया, है ना, उसके बाद पड़े हुए हो, आदमी उठा रहे, बेटा बेटा हाँ मम्मी, हाँ ये तो हालात होगा। और जो हॉस्टल वाले हैं, ये खाना खाते हैं, उनके बाद उनका रूममेट वो आते हुए, ए बहन तू कौन ये तो हालात होती होगी तुम लोग किस समय, है थक के नहीं होते, अरे भाई अच्छे लोग हो, खाना खाती हो, अरे तब क्या क्या मतलब, सही मत खाएगा बेटा, कोई मतलब नहीं, ऐसे भी देखो, है ना। इधर आओ, काम की बात, बेटो बकवास खत्म हो गई है, काम की बात, इधर आओ। ये बताओ, ये बी नॉट, ये क्या हाइट एच मैक्स को एच बोला है, बता एच क्या होता है भाई, ओ बेटो एच बोलो, ऐसे लिख दो, वी नॉट होल स्क्वायर बाई 2g। पूछा क्या है, टी क्या होता है, 2v0 साइन थीटा बाई जी, ये स्क्वायर है, करो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर कर दो, 4 बाहर कर दो, साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर, काम हो गया। कितना, सही है क्या, दोनों को इक्वेट कर दो, ये कितना है, इसका दोनों इक्वल है, भी इक्वल कर दो, क्या हो जाता, टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4, इसको बोलो बेटा 2hg, खत्म। अरे यार राइट राइट इक्वल तो लेफ्ट इक्वल नहीं होंगे क्या, तो बताओ, एक जी कट गया, जी कट गया, हमें टी निकालना था एक्चुअली, टी स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 बचा, h बचा, और जी नीचे आ रहा है, रूट मार दो, आंसर आ जाएगा। सही है, आंसर में 2 बाहर कर दिया उन्होंने, जैसे 8 है तो 8 का बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक 2 बचा रहेगा, तो 2√2h बाई जी, ऑप्शन में ये दे दिया उन्होंने, कुछ नहीं, 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बचा रह जाएगा, खत्म काम। सही है, 8 को लिख सकते हैं ना 2√2, तो ठीक है बेटा, बेटा बेटा लिखो क्वेश्चन। अच्छा बेटा वो ठीक है, जो मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, मैं आपको प्लीज 2 मिनट दूंगा, प्लीज सोचिएगा जरूर प्लीज, है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करना ही नहीं है, अगर आप प्रॉपर सोच लेंगे आंसर आ जाएगा। लिखो, गैलीलियो
गैलीलियो का नाम सुना है? साइंटिस्ट गैलीलियो का नाम सुना है आपने? एक महान साइंटिस्ट जिनको उसमें लोग पागल बोलते थे। लिखो गैलीलियो, स्पेलिंग GALILEO, कुछ बुक्स में डबल एल भी लिखा रहता है, GALILEO। हो गया? लिखो गैलीलियो राइट्स, लिखते हैं गैलीलियो राइट्स दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for angle of projection, for angles है, for angles of projection of a projectile at angles 45 plus theta and डिग्री में है 45 minus theta, डिग्री है मतलब 45 डिग्री प्लस थीटा, 45 डिग्री माइनस थीटा। हो गया? एंगल्स इतना एंड इतना। द हॉरिजॉन्टल रेंजेस, भाई दो एंगल दो रेंज आएंगे। द हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल R in the ratio of मैं पूरा क्वेश्चन बोलूंगा। R in the ratio, ब्रैकेट में दिया है बेटा थीटा लेस देन 45 डिग्री, ब्रैकेट में दिया हुआ है थीटा लेस देन 45 डिग्री। ऑप्शन सुन लीजिए 3 and 4। फर्स्ट ऑप्शन 2:1, अगले में 1:2, थर्ड में 1:1 और अगले में 2:3। चलो मैं आपको दे रहा हूँ, पहले 2 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज़ आप ना दिमाग लगाइए पहले। मैंने कहा सॉल्व करने की जगह इस क्वेश्चन को सोचें। मैं बोलूं? आपको सॉल्व ही नहीं करना था यार। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हेलो छोड़ दो। पहला एंगल है 45 प्लस थीटा, ध्यान देना। अगर मैं 90 में से, डिग्री में से इसको माइनस करता हूँ, कितना आएगा? 90 माइनस 45 माइनस थीटा, और ये आएगा 45 माइनस थीटा। याद करो, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको कि अगर एक पार्टिकल को फेंकते हो थीटा एंगल पे और दूसरे वाले केस में आप फेंकते हो 90 माइनस थीटा, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? एक थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। तो आप देख रहे थे कि दोनों केस में जो रेंज आया था R1 और R2 आपस में सेम आया था, नहीं आया था? यानी अगर ये थीटा है तो अगला 90 माइनस थीटा होना चाहिए। अगर मैं इसको क्या मान लूँ? थीटा, यानी अल्फा मान लो। चलो अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। अरे बोलो यार, ये क्या है? 90 माइनस अल्फा। सॉल्व होकर आ क्या रहा है? ये आ रहा है, नहीं आया। मतलब किसकी वैल्यू है यह? 90 माइनस अल्फा, नहीं आया। अगर एक एंगल अल्फा है
और दूसरा एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो दोनों का रेंज क्या आएगा? इक्वल आएगा। नहीं आया? एक्चुअल में आंसर है 1:1। सॉल्व ही नहीं करना था, नहीं पल्ले पड़ा। फिर से बोलो, अगर इसको सुनो, अगर इसको क्या मान लिया जाए? अल्फा। दूसरा क्या है? 90 माइनस, इसी को माइनस करो, करो माइनस, तो ये ऐसे करके आ जाएगा। ये है क्या? 90 माइनस अल्फा। क्या सिखाया था? थीटा और 90 में जब रेंज क्या आया था? सेम आया था। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा की वैल्यू ये रही, दोनों का रेंज क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। बोलो हाँ है ना? अब भी खोपड़ी नहीं चला? चलो, आंसर क्या है? हाँ, तो अब देख लिया, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया, आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया। क्वेश्चन लिखो। प्लीज लिखे। द ग्रेटेस्ट हाइट, प्लीज लिखो, द ग्रेटेस्ट हाइट। क्वेश्चन लिखो। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछना था बच्चों, जैसे कि मैं आप देखो तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो देता ही हूँ, जो दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देखो, कुछ हर टॉपिक के में मेरी जो है अपनाया तरीका मैंने, कि मैं बहुत से क्वेश्चन कॉपी में लिखवा लेता हूँ आपसे। उससे फ़ायदा हो रहा है कुछ कि आपको डायरेक्ट जो लिखवाता हूँ शीट में दिया करूँ? नहीं, देखिए मेरा मानना है, देखिए जब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हाथ क्या होता है? बिल्कुल सेट हो जाता है। कभी आप कॉपी क्या करें? रिवाइज। जो मैं लिखवाता हूँ, जो मेरा सोच है, जब आप कभी कॉपी रिवाइज करते हैं, क्योंकि लिखा आप ही ने है, सॉल्व आप ही ने किया हुआ है, तो उस पूरी बातें ऑटोमेटिक क्या हो, दिमाग पे चढ़ जाती है। अब शीट में अगर मैं दे देता सेम क्वेश्चंस, हाँ टाइम बचता है हमारा थोड़ा सा, लेकिन अब सीट कहाँ है? अरे सीट कहाँ है? इससे हमें मालूम रहता है कि हाँ एक्चुअल प्रॉपर क्वेश्चन का क्या था। जैसे कभी आप मान लीजिए क्या हुआ है, सेम वीडियो जो मैंने आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, सेम लेक्चर्स आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद देखते हैं, तो आपको शीट तो नहीं खोजना पड़ेगा ना, आपको बस क्वेश्चन फटाफट क्या सामने आते ले जा रहा है और पूरा रिवाइज कर रहे हैं। मेरा मेन यही, इसलिए मैं बोल देता हूँ। अब यही कल डिजिटल बोर्ड वाला सिस्टम होता तो हम क्वेश्चन बोलते हैं, सामने डायरेक्ट क्या आता? क्वेश्चन आता और सॉल्व करते। अब वो फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस प्रकार बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? टाइम बचेगा अगर हम आप सीट में क्वेश्चन दे दूंगा तो, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम में दिक्कत करेगा, इसलिए ठीक है ना? तो ये कोई दिमाग में ना आए आप बच्चों के यार क्वेश्चन सीट देते हैं, बिल्कुल सीट पे तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे ही रहा हूँ आपको, वो करिए ना कितना कर सकते हैं। क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच a man can throw a stone, a man can throw a stone is small h, हो गया, फुल स्टॉप। the greatest distance to which he can throw it will be, ऑप्शन दिया है h/2, 2h ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, will be ऑप्शन दिया है h, 2h ऐसा करके दिया हुआ है, h/2 वो छोड़िए। चलो अब पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। बोले, ये बताइए बेटे, बोर्ड पे आ जाओ बच्चा,
एक ये है, ऊपर की ओर फेंकता है कितनी हाइट तक, h हाइट। वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या टॉप मोस्ट पे 0 हो जाएगा? हम पहले निकाल लेते हैं। इसने यही बोला है सबसे ऊपर कितना फेंक सकता है, h। अरे बोलो यार, तो वो कह रहा है ये बताओ कि ये कितना फेंकेगा, यानी r मैक्स पूछ रहे हैं। आपको मालूम कितना एंगल यूज़ करेगा, 45 डिग्री। ये उनका क्वेश्चन है। यहाँ पर V0 चाहिए, V0 यहाँ से निकलेगा। बोलो क्लियर है क्या? बताओ फॉर्मूला V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, 0 स्क्वायर, ये वाला प्लस 2 माइनस G और ये H। यहाँ से V0 का स्क्वायर जो आएगा ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2GH आएगा, नहीं आएगा। इसमें अगर आपको याद हो तो जो R का मैक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है V0 स्क्वायर बाई G। तो साइन 2 थीटा कितना होता है, 1 हो जाता है। अरे फॉर्मूला होता है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना हो जाता है, 1, तभी थीटा 45 डिग्री आता है यार। हाँ, अब बताओ तो R मैक्स व्हाट इज V0 स्क्वायर, यस, तो ये जो है 2GH बाई Z, आंसर 2H है। क्या रूट क्यों लगाऊं, क्यों लगाऊं रूट? बोले क्लियर है क्या? जल्दी लिखें। एच मैक्स बाई एच मैक्स बाई, तो क्यों रखा है बेटा एच मैक्स? तो कौन सा आ गया वो एच मैक्स? एच मैक्स तो ये वाला होता है ना, वो जो ये वाला एच मैक्स होता है ना, उसमें पहले उसने ऐसे फेंका तो स्मॉल एच तक जा सकता है। तो बोले ये कितना फेंके, तो एंगल तो पक्का है 45 डिग्री यूज़ करेगा, तो उसे वेलोसिटी वहाँ से निकाल लिया हमने। ओके यूज़ करोगे आप, हो गया। बोलो लिखो। अब थोड़ा एक दो बाउंसर आने दीजिए, हल्का फुल्का, ताकि प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस रहे। लिखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड with velocity u, with velocity u at an angle theta, at an angle theta to the horizontal, to the horizontal। हो गया। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, find average velocity of particle, find average velocity of particle between point of projection, between point of projection and maximum height of the projectile, maximum height of the projectile। हो गया। ये करें आप थोड़ा सा, 2 मिनट लेता हूं, प्लीज करें। अब स्टार्ट करें थोड़ा सा।
अक्ल यूज कर लगाए। बात करें, हेलो, बात करें। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, अगर एक पार्टिकल कितने से फेंकते थे, कितना फेंका है, u से, तो मैं उस u को फिलहाल v नॉट ले लेता हूँ, तो कहीं 4 ना बन जाए वो। क्लियर है क्या? u को, चलो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर ये है। अब अक्का लगाओ, a मान लो, b a मान लो, c a मान लो। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करिएगा। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं पूछना था मेरा मकसद, अब इससे रिलेटेड बहुत चीज़ पूछी जाएगी 1 by 1। चल स्टार्ट करें। चलो अक्ल लगाओ, ए से सी के बीच की बात हो रही है। ये क्या चीज़ है? दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच के डायरेक्ट, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्या आप मानते हैं कि जो चीज़ है ये वाली r/2 होगा? ये रेंज है तो रेंज का आधा होगा। ये वाला एक प्रकार का h max होगा। जहाँ तक सवाल ये है कि h max होता कितना है, तो आप जानते हैं v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सवाल ये है r क्या होता है? v0 बेटा, v0 स्क्वायर, बार बेटा दिमाग चलाया करिए, है ना, बार कॉपी में पलटा करिए, बाई जी। बोलो हाँ है ना। अगर हम ये कहें कि r/2 क्या होगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आप ऐसे करते नहीं आया क्या? सही है मेरे हिसाब से। अगर मैं आपसे गलती से पूछ लेता कि भैया बताओ AC होगा क्या, तो आप सर एक काम करो, आप तो यूज़ करो पाइथागोरस थ्योरम। आज जनरली यही सोचते हैं हम, और क्या करते हैं भाई, माइंड में ही आता। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते तो आप बोलते सर एक काम करो, r/2 का होल स्क्वायर प्लस ये जो h max आया है होल स्क्वायर कर दो, इसका ऐड कर दो आपका डिस्प्ले। और जहाँ तक सवाल ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम, तो कुल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2/g होता है। मतलब आपके माइंड में यही आता? ठीक, देखते 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 जाइए, ठीक है। देखो जो जो आपके माइंड में आ रहा है हम उसकी बातें कर चले आ रहे हैं, फिर देखते हैं और क्या होता है, बताओ। लेकिन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है t/2 आएगा। भाई पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना यार। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जो AC आएगा, बोलो हाँ है ना, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का टाइम को स्मॉल t मान लो, वो t/2 आएगा। डिवाइड कर देंगे, मतलब फिलहाल तो अभी तो हमारे माइंड में ही चल रहा होगा ना, ये आ जाएगा। अरे यार 2 यहाँ करोगे तो ही तो वैल्यू आएगी ना यार। नहीं आया? ठीक, अब कहानी सुनते हैं पहले। अरे भाई फ़ोन मत किया कर, ये बड़ा बिजी इंसान है। नहीं हूँ, सीके सर है। 1 मिनट, मतलब क्लास सर ने क्या क्लास छोड़ने के लिए बोल दिया क्या? देखिए ये बताइए AC इक्वल टू, इधर आइए, व्हाट इज r/2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। लिखते हैं लिखते हैं। देखो v0 का 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4g स्क्वायर। देख लो, नहीं आएगा। क्यों? r/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा, लिख दिया। इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, खत्म काम। प्लस क्या आएगा? प्लस 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 h max का स्क्वायर 4 आएगा। देखते जाइएगा, v0 का 4 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, पावर 4 में आएगा और 4g स्क्वायर। नहीं आएगा, बस दिमाग लगाते रहिएगा। AC इक्वल टू ये
बाहर, यहाँ से बाहर 4 बाहर है कॉमन, तो बाहर कौन आएगा 2, यानी बाहर आ रहा है वी नॉट स्क्वायर, यहाँ का 2 बाहर, यहाँ का जी बाहर। बोलो हाँ है ना, ये तो कर ही सकते हैं अपन कम से कम। रुको रुको, अब तो खेल यहीं पे, पूरा खेल यहीं पे, पूरा खेल यहीं पे है। स्क्वायर को भूल जाओ पहले, इसको भूलो पहले। देखो देखो ये क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो है। और यहाँ क्या चीज़ है, क्या बचा है, साइन 4 थीटा, नहीं बचा है, अक्का लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ भी साइन 4 थीटा है, क्या कॉमन ले सकते हो, अरे ऐसे नहीं कॉमन क्या ले सकते हो, हाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हो। ये देखो मैंने कहा ना, तो हल्का सा दिमाग चलाना क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। यहाँ क्या आएगा, बाहर आएगा साइन थीटा, रुको यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन 4 थीटा है, क्या कॉमन नहीं आएगा, बाहर क्या आएगा, साइन थीटा, मैं ये बोल रहा हूँ 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें आंसर का फॉर्मेट देखना पड़ेगा। अगर आंसर में अंदर क्या बचा है, साइन साइन, तो हमें कॉस को चेंज करना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट में क्या अंदर क्या है, कॉस कॉस, तो हमें साइन को चेंज कर देंगे। बोलो हाँ है ना, किसी को चेंज करेंगे, किसी को चेंज करेंगे। देखो तो हम तो मान लेते हैं कि आंसर में क्या है, साइन साइन है। देखो तो ये देखो वी नॉट स्क्वायर, आगे बोलो साइन थीटा बाई क्या है 2g। अब देखो अंदर अंदर बोलो 4 को 4 रहने दो, ये कॉस स्क्वायर थीटा के लिख सकते हो, मैथ्स पढ़े हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है क्या। अब देखो ये क्या हो गया 4 और हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा। तो AC क्या आ गया, बोलो वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, ये बोलो क्या आएगा, 4 - 3 स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ है ना। पूछा क्या उसने, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा AC बाई टी, स्मॉल t जो कि t/2 के बराबर है। व्हाट इज AC, बोर्ड पे लिखा हुआ है वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, और ये आंसर है 4 - 3। ये बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। बाई क्या है, t मतलब t/2, ये रहा कितना, हाँ वी नॉट साइन थीटा बाई g। बोलो हाँ है ना, आ गया आंसर। साइन से साइन चला गया, जी से जी गया, एक वी नॉट गया, ये 2 बचा हुआ है, और वी नॉट बचा है, नीचे क्या बचा है 2 बचा हुआ है। बोलो हाँ है ना, आंसर आ गया वी नॉट बाई 2 ब्रैकेट में 4 - 3। ये नहीं आया, थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन को अपन ऊपर नीचे कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही बहुत टफ करने वाले हैं, बहुत टफ नहीं करेंगे, बस आपको मालूम है। देखो जैसे मैं क्या पूछूंगा, देखो कल में जैसे हम पूछते मालूम है, टॉर्क निकालो, क्या निकालो, टॉर्क। ऐसे बहुत सी बातें पूछे थे, छोटे छोटे बात पूछा जाता है। आपके ऐसे नहीं, सबको मिल जाए, कहाँ आपके PYQ मिल जाए क्वेश्चन, बस इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन क्या है, उसमें वैल्यू दी हुई थी, किसकी, थीटा वगैरह की, तो मैं लूंगा अगली क्लास में, ठीक है। अरे बोलो भाई, क्या आज की क्लास समझ में आ गई, तो रिवाइज करके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए मेरी क्लास में।